हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपका एसएससी सीएचएसएल का जो एग्जाम हुआ है 13 मार्च को, उसमें ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। साथ में आपको मैथ के क्वेश्चन के और रीजनिंग के मैं ओवरव्यू दे दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे के सारे लगभग क्वेश्चन आपके फर्स्ट शिफ्ट के, उसके बाद फिर सेकंड शिफ्ट के, एंड देन आपको देख सकते हैं कि थर्ड शिफ्ट। मतलब यहाँ पर आप अच्छे से समझिए तो पूरे शिफ्ट के क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर एक साथ दिखा दूंगा। ठीक है, तो पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा, सारी चीज़ें आपको अच्छे से यहाँ पर मिलने वाली है। और पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी पीडीएफ आपको वहाँ पर शेयर कर दी जाएगी। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं एक क्वेश्चन। पहले हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए, सीएजी का आर्टिकल पूछा था, इसका आर्टिकल हो जाएगा आपका 148। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यूटी लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल, मतलब कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बे ऑफ बंगाल में स्थित है, तो आपका अंडमान एंड निकोबार हो जाएगा। अगले क्वेश्चन शॉर्ट की आपसे पूछा गया था, टू ओपन डायलॉग बॉक्स इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्ट की यूज की जाती है, तो कंट्रोल+D हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गोलकीपर ऑफ द ईयर 2021-22, मतलब 2021-22 में FIH में आपका जो गेम हुआ उसमें गोलकीपर ऑफ द अवार्ड, गोलकीपर ऑफ द ईयर के अवार्ड से किसको नवाजा गया है, तो ये आपके हो जाएंगी सविता पुनिया को। किसके लिए है ये, तो ये अवार्ड मिला है सविता पुनिया को। ठीक है, आई थिंक आप अच्छे समझ पाएंगे, ये आपकी कैप्टन भी हैं। ठीक है, अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है इन एंशियंट टाइम ओडिशा को पुराने प्राचीन समय में क्या कहा जाता था, तो कलिंगा हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारत रत्न 2014 में किसको किसको मिला, तो सचिन तेंदुलकर और CNR राव को मिला। ठीक है, एटॉमिक वेट परमाणु भार किसका, आपका सोडियम का, तो ये क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको मैं निकालने का आपको एक तरीका भी बता दे रहा हूँ। देखिए जितने भी नंबर इवन वाले होते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका F है, F का मतलब हो जाएगा, मान लीजिए ऐसे कर लीजिए, अब मैं बताता हूँ। जैसे एक सोडियम हो गया N, फिर मैग्नीशियम हो गया। ठीक, तो सोडियम का जो होता है वो कितना होता है 11 होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, और मैग्नीशियम का कितना होता है 12 होता है। तो सोडियम आपका मतलब 11 है, तो 11 क्या है ऑड है, तो जितने ऑड वाले होते हैं उनको मल्टीप्लाई 2 करके +1 कर दिया करिए, तो एटॉमिक वेट आ जाएगा। तो 11 दूना 22 एक 23 ये हो गया। मैग्नीशियम का पूछा जाए तो ये खाली इंटू 2 कर दो, काम खत्म। मतलब इवन रहे तो आप खाली क्या कर दीजिए, इवन अगर जो नंबर है तो आप खाली इंटू 2 कर दीजिए, और अगर ऑड है तो इंटू 2 +1 कर दीजिए। लगभग आपका आ जाता है। ठीक है, एग्जैक्ट मैं नहीं कहूँगा, और लगभग से हमारा काम ओके हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। विश्व का तैरता हुआ वर्ल्ड फ्लोटिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तैरता हुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा है, तो ये आपका काबुल लेमजाओ नेशनल पार्क है। ठीक है, चलिए किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इन जी मतलब इन ग्लोबल जेंडर गैप जो कि किसके द्वारा जारी किया जाता है, WEF द्वारा जारी किया जाता है। इसमें इंडिया की रैंक पूछा गया है, तो कितनी हो जाएगी 135 हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपको ह्यूमन बॉडी की pH वैल्यू, तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। मैं आपको नॉर्मल रेंज बता दे रहा हूँ, 7.45 से लेकर 7.35 तक। आई थिंक क्या है ये आपका बेसिक इन नेचर हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्षारीय हो जाता है। ठीक है, अब जो भी ऑप्शन में रहा हो। अगला क्वेश्चन, जलदूत योजना स्टार्टेड किया गया है किस मंत्रालय द्वारा, तो ये राष्ट्रीय विकास मंत्रालय द्वारा, मतलब रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री द्वारा। अगला, टॉम्ब ऑफ हुमायूं का जो मकबरा है वो किसके द्वारा बनवाया गया था, तो इनकी जहाँ तक बेगम ही थी, बीजा बेगम, या फिर उनको हाजी बेगम के नाम से भी जाना जाता था, इन्हीं के द्वारा जो हुमायूं का मकबरा वो बनवाया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स टेक पार्ट ड्यूरिंग कांग्रेस फॉर्मेशन, जब कांग्रेस की स्थापना हो रही थी तो कितने लोगों ने भाग लिया था, प्रतिभाग किया था, तो ये आपका 72 लोगों ने। ठीक है, 72 आपके ऑप्शन में दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका, फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड 2022 में किसे दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रणवीर सिंह को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 2022 में कॉमनवेल्थ गेम की जो लोकेशन थी वो क्या थी, तो बर्मिंघम इंग्लैंड। ठीक है, अगला, होल्स इन शहनाई में कुल कितने छेद होते हैं, तो 6 से लेकर 8 तक। आई थिंक ऑप्शन में 7 दिया था, अगर 7 दिया था तो वही वाला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका,
अगला क्वेश्चन है वन रणजी ट्रॉफी 2021-22 में कौन सा राज्य जीता है? तो ये आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एनिमल लाइफ इन मतलब एनिमल जानवरों की जो लाइफ है वो किससे रिलेटेड? फ्लोरा फौना ऐसा करके ऑप्शन में था, तो फौना आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फ्लोरा आपका पौधों से रिलेटेड होता है। अब हम लोग देखेंगे सेकंड शिफ्ट के। ठीक है, सेकंड शिफ्ट में आपका जो क्वेश्चन था वो था इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अगला हरिप्रकाश चौरसिया का संबंध जो किससे है? तो ये आपके इंडियन म्यूजिकल डायरेक्टर थे और फ्लॉइस्ट मतलब बांसुरी वादक थे। ठीक है, अगला प्लासी का युद्ध पूछा था, तो प्लासी युद्ध तो रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्या ही पूछा गया होगा। 1757 में ये हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था? तो बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच हुआ था। बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच हुआ था। नवाब की तरफ से कौन था? तो सिराजुद्दौला थे, और अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहा था आपका रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो नवाब की तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन था? ध्यान से सुनिएगा, इसमें मैं लिख नहीं रहा हूँ। अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव, और नवाबों की तरफ से सिराजुद्दौला। और इनका जो सेनापति था किसका? सिराजुद्दौला था, ये मीर जाफर था। इसी ने इसमें मतलब वो किया था, क्या कहते हैं, धोखा दिया था। इसी वजह से सिराजुद्दौला की हार हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो रजीला सुल्ताना से कुछ क्वेश्चन था, इससे रिलेटेड रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछली शिफ्ट में भी आया था। जो भी हो इसका आंसर, तो इससे रिलेटेड कुछ पढ़ सकते हैं आप। चौथे नंबर का खेलो इंडिया यूथ गेम का कहाँ पर हुआ? हरियाणा। या फिर आप कमेंट करके बताइएगा क्या था, कोई कहीं भी दिक्कत हो कमेंट करिएगा प्लीज़। अगला आफ्टर इंडियाज मतलब भारतीय स्वतंत्रता के बाद पहली महिला प्रेसिडेंट कौन है? तो ये आपकी ऑप्शन में दिया हुआ था द्रौपदी मुर्मू, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें एक क्वेश्चन था पेनाल्टी और ईगल, ये जो वर्ड है वो किस गेम से संबंधित है? तो अब ये ऑप्शन के बिना कर पाना थोड़ा मुश्किल है, अगर आपको याद है तो आप कमेंट करके बताना। अगला फेमस रूरल मराठा साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो ये छत्रपति शिवाजी ऑप्शन में था, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द मिनिस्ट्री अटमोस्ट हाँ ये बुक है, ये विच बुक होगा, यहाँ पे छूट गया है विच बुक मतलब एक मिनट, हाँ ये है, बुक का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये बुक है। इसके राइटर ऑफ, सही लिखा था मैं, ध्यान नहीं दिया आप क्वेश्चन को। ये राइटर कौन, लेखक है मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस बुक की। तो ये आपका ऑप्शन में दिया हुआ था, और जो कि एकदम करेक्ट है अरुंधति रॉय। FTP कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। मोदी इनॉग्रेटेड विच कॉरिडोर इन, मोदी ने 2022 में कौन सा कॉरिडोर को उद्घाटन किया है? तो महाकालेश्वर उज्जैन में है, यहाँ का किया है। अगला क्वेश्चन है तेलुगु न्यू ईयर को क्या कहा जाता है? उगाड़ी कहा जाता है, जो कि ऑप्शन में दिया था, एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था मैक्सिमम टिन जो है वो किस कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो एशिया ऑप्शन में था, जो कि एकदम करेक्ट है। अब हम लोग देखेंगे थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन। थर्ड शिफ्ट में पहला था सिलिकॉन ऑक्साइड, बहुत जगह पाया जाता है, बट ऑप्शन में सैंड दिया था, जो कि एकदम करेक्ट है। डीइंग एक्सप्रेस के नाम से किसको जाना जाता है? तो हिमा दास, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जतिन गोस्वामी जो है वो रिलेटेड है किस डांस से? तो आपका जतिन गोस्वामी हो जाएंगे सत्रिया डांस से। नीति आयोग से क्या क्वेश्चन था, क्लियर हो नहीं पाया, बट आप इनकी स्थापना 2015 में, इसका उद्देश्य जो था नीति आयोग का, ये आपका हो जाएगा उद्देश्य था नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, मतलब भारत के विकास के लिए ही था। अब जो भी था, ऐसा एक आध लड़के बता रहे थे कि शायद उद्देश्य आया था। पायलट प्रोजेक्ट का जो लॉन्च किया था वो किसने लॉन्च किया था? तो ये नितिन गडकरी हो जाएंगे करेक्ट। ठीक है, प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग जो है प्रेसिडेंट का, वो किस आर्टिकल से रिलेटेड है? आर्टिकल 61 से है। कावेरी या फिर इंदस या फिर दोनों की ट्रिब्यूटरी आई थी, बहुत सारी हैं, तो बिना ऑप्शन के नहीं हो पाएगा। आप अगले शिफ्ट में जाए तो देख सकते हैं, या फिर आप ऑप्शन पर बता सकते हैं। फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया मतलब पहली फैक्ट्री इंडिया में ब्रिटिशर्स के द्वारा किस नदी के किनारे बनाई गई? तो ये आपका हुगली नदी के किनारे बनाई गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है वुमेन T20 वर्ल्ड कप, वुमेन का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था वो कौन सी कंट्री होस्ट की थी? तो बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, अच्छा छऊ डांस जो ये भी ऑप्शन में आई थिंक झारखंड था नहीं, बट ये फेमस तो वही है, बाकी आप बता सकते हैं छऊ डांस से रिलेटेड क्या क्वेश्चन था। अगला है आपका पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो 1665 में हुई थी। ठीक है, तो ये थे आपके कंप्लीट क्वेश्चन जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर मैथ्स की मैं बात करूँ तो मैथ्स का लेवल जो था वो मॉडरेट था। सिमिलरिटी से क्वेश्चन आया था, 2 क्वेश्चन दे दिया, ऐसे करके दिया हुआ था, साइड के रेशियो से ही था, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से नॉर्मल क्वेश्चन थे, आप कर ले जाएंगे। ज्योमेट्री से था, ज्योमेट्री की स्पेलिंग यहाँ करेक्ट है।
और ज्योमेट्री में क्या था, जैसे ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट वाले क्वेश्चन थे, एक दो ऐसे करके ये और इसके बीच की दूरी है, तो इसके लिए आप जानते होंगे फार्मूला डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ऐसे करके होता है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। मेंसुरेशन में था कि मतलब एक गोला है उसको मेल्ट करके कितने गोले बनाए जाते हैं, इस हिसाब से वॉल्यूम को इक्वल करना था। अलजेब्रा था, अलजेब्रा में ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब -3 ABC इस टाइप के क्वेश्चन थे। टाइम एंड वर्क में MDH वाले पे डायरेक्ट क्वेश्चन था। बोट एंड स्टीम में भी आप कह सकते हैं कि सिंपल आपके फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन थे, आप आसानी से कर सकते हैं। प्रॉफिट लॉस में CP MP पे था, CP 100 - D और MP में 100 + P करके जो रेशियो से निकलता है उससे था। रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन था, और रेशियो प्रोपोर्शन में आपका 3 रेशियो दिया हुआ था, उनका एरिया था रेक्टेंगल का, इस हिसाब से क्वेश्चन था। तो ये था आपका कंप्लीट एनालिसिस। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज़ आप इसको पॉजिटिव लेते हुए कमेंट करिएगा। आसान नहीं होता है तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन को कलेक्ट करना, फिर एक जगह उनको आपके समझ देना और क्रॉस चेक करना सब कुछ। थोड़ी सी कहीं पर हो सकता है फॉल्ट हो गई हो तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, मैं वहाँ पर आपको करेक्ट करूँगा, उस पर रिसर्च करके खोज के आपको बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, PDF के लिए मैं कई बार बता चुका हूँ, आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, नहीं मिलता तो कमेंट करिएगा, मैं आपको दे दूंगा, वहाँ से आप कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करना। थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत है चैनल को, आप सपोर्ट जरूर करेंगे क्योंकि मैंने अपने तरफ से अपना पूरा एफर्ट लगाया है। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।